सो हेलो पीपल आउट देयर एंड वेलकम टू तिवारीज टाइम। तो अभी जैसे ऑलरेडी बहुत से लोगों का एडमिशन हो चुका है एंड बहुत से लोगों का एडमिशन होने वाला है। सो आई एम प्रिटी श्योर कि अभी ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि दीदी हम बनस्थली कैसे पहुँचे, वहाँ पे जाने के लिए कौन कौन सी बसेस अवेलेबल हैं एंड रेस्ट ऑफ। सो उसके लिए दिस इज़ गोना बी अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट हाउ टू रीच बनस्थली। तो या वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी कि इस चैनल पे गोइंग टू गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स इंक्लूडिंग द ब्लॉग्स ऑफ बनस्थली एंड दी अदर रिलेटेड ब्लॉग्स, जिसमें आपका ट्रैवल ब्लॉग्स भी हो सकता है। ट्रैवल ब्लॉग्स के अलावा स्पेशल वीडियोस भी हो सकते हैं, स्पेशल ओकेजन से रिलेटेड ब्लॉग्स भी हो सकते हैं। सो या डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब देखो, बनस्थली पहुंचने के लिए तुम्हारे पास 4 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका होता है कि तुम अपने पर्सनल व्हीकल से जाओ, जिसमें तुम्हारा क्या आ जाता है, तुम कार वगैरह से जाओगे तो उसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यू जस्ट पुट द लोकेशन ऑन द गूगल मैप और उसके थ्रू तुम लोग पहुँच सकते हो। अब बाकी ये जो 3 मेथड हैं, जो कि फ़्लाइट एंड थ्रू ट्रेन या बसेस के थ्रू है, उसमें तुम लोग को प्रॉब्लम आ सकती है। अब देखो क्या होता है, अगर तुम फ्लाइट या ट्रेन या फिर बस के थ्रू जाते हो तो तुम या तो डायरेक्ट कैब बुक कर लो वहाँ स्टेशन से या एयरपोर्ट से या फिर बस स्टेशन से डायरेक्ट बनस्थली के लिए, लेकिन वो मेथड ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। तो जिन लोगों को इस मेथड के थ्रू नहीं जाना है या थोड़ा कम खर्च करना है टू रीच बनस्थली, तो उनके लिए जो मेथड है वो मैं बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूँ कि सिंधी कैंप इज़ द बस स्टेशन ऑफ जयपुर। तो जयपुर में जो बस स्टेशन है उसका नाम है सिंधी कैंप, ठीक है। तो आप जो हो, मैं सिंधी कैंप से आप कैसे पहुँचोगे वो वाला पूरा तरीका बताने जा रही हूँ। एंड आई एम सपोजिंग कि तुम लोग बनस्थली के लिए पहले जयपुर में जाके उतरे हो। तो तुम लोग जब जयपुर पहुँच गए हो, जयपुर से बनस्थली कैसे पहुँचे तो वो इस वीडियो में कवर अप होगा। तो देखो, अब तुम एयरपोर्ट से या स्टेशन से अगर पहुँच जा रहे हो तो तुम पहले सिंधी कैंप जाओगे। सिंधी कैंप में आपको बसेस मिलेंगी सुबह 5 बजे की, सुबह 5, 6, 7 बजे तक की बसेस होती हैं। उसके बाद कोई बस नहीं होती है। फिर शाम को 5, 6, 7 बजे के अराउंड बस होती है और शायद एक बस 8 बजे के अराउंड भी होती है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट बस। अब तुम्हें एक काम करना है कि जब तुम सिंधी कैंप पहुँचते हो, तुम टिकट काउंटर पे जाओगे और पूछोगे कि बनस्थली की बस कौन सी है, तो वो तुम्हें बता देंगे कि ये वाली बस है, यहाँ इस वाली पे तुम्हें चढ़ना है। तब तुम एक चीज़ पूछ लेना कि ये बस डायरेक्ट अंदर बनस्थली जाएगी या फिर निवई मोड़ पर या बनस्थली मोड़ पर छोड़ेगी। अगर वो बनस्थली मोड़ पर छोड़ते हैं तो वहाँ से तुम्हें फिर आगे फर्दर ऑटो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, अब तुमने क्या किया, बस ले। सुबह एक बस और है जो कि चलती है 4:15 के अराउंड, वो चल देती है। इस बस का मोस्टली बच्चों को नहीं पता होता है, बट क्योंकि मैं जब अभी फरवरी में गई थी, तो फरवरी में जब हम लोग वापस आए थे बनस्थली के लिए, तो वहाँ पर एक बस खड़ी हुई थी। लाइक हम लोग आ गए थे 3:45 पे सिंधी कैंप पर। सो 3:45 पर मॉर्निंग के, तो उस टाइम जब हमने बात करी कि बनस्थली से के लिए कौन सी बस है, तो उन्होंने बोला कि बस खड़ी है और ये 4 बजे चलेगी। तो वो 4 बजे का 4:30 4:15 तक चली थी वो बस, ठीक है। तो या ये इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए दे रही हूँ कि इस टाइम भी एक बस है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि इस बस का ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता, तो इसमें बहुत कम बच्चे होते हैं। या एक तरह से सोच लो कि कोई बच्चा नहीं होता, क्योंकि जब हम गए थे तो आई वॉज देयर अलॉन्ग विद वन ऑफ माई फ्रेंड। तो सिर्फ हम दोनों ही थे एंड हम दोनों अकेले थे और उस बस में मतलब बाकी डिफरेंट जगहों के लोग थे, बट बनस्थली पहुंचने के लिए कोई लड़की या कोई भी पेरेंट कोई कुछ नहीं था, ठीक है। और अब क्योंकि अब ये सीज़न होता है कि अभी एडमिशन वगैरह हुआ है तो अब जाना है, तो इस टाइम के अराउंड तुम एक बार पूछ के देखना, हो सकता है बसेस डायरेक्ट बनस्थली भी तुम्हें पहुंचा दे या निवई मोड़ की जगह या बनस्थली मोड़ की जगह छोड़ने के लिए। तो ये सब तुम्हें टिकट काउंटर पर पूछना पड़ेगा। अब तुम वहाँ से अगर तुम्हें बनस्थली मोड़ पर अगर बनस्थली उतारते तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बनस्थली मोड़ पर उतारते हैं तब वहाँ पे तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, वहाँ पे तुम्हें क्या करना होगा, ऑटो बुक करना होगा। अब ऑटो का क्या सीन रहता है, या तो तुम वहाँ से डायरेक्ट कैब कर लो, वहाँ पे भी कैब खड़ी होती है, वो भी महंगा किराया लेती है। हाँ, एक चीज़ बता दूँ कि बस का किराया जो है वो 65 रुपीज़ है फॉर फीमेल्स, ठीक है। और बाकी अगर कोई आपके साथ आपके पापा या भाई या कोई भी जा रहा है तो उसका किराया थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। और उसके अलावा जब तुम लोग वहाँ पे पहुँच जाओगे तो ऑटो जो लोगे, तो ऑटो लेने के लिए क्या होता है, ऑटो में जब हम गए थे तो मैं और मेरी फ्रेंड थी, तो पूरा ऑटो, और कोई बच्चा नहीं था, और लेकिन बस उस टाइम तक कोई नहीं आई थी और कोई लड़की भी नहीं आई थी। सो इट वाज मी एंड माय फ्रेंड ओनली एट दैट पॉइंट। तो हम लोगों ने पूरा ऑटो बुक किया था एंड इट कॉस्ट अराउंड 400 इन टोटल। तो 200 हम लोगों ने हाफ़ कर लिया था
अदरवाइज़ उन्होंने पूरा ऑटो अगर आप बुक करते हो तो उन्होंने 400 बोला था। 400 बोलने के बाद अपने 400 में हम लोग चले गए थे। लेकिन अगर आप लोग मतलब पूरा ऑटो में बहुत सारी लड़कियाँ होती है, लाइक पूरा ऑटो फुल हो जाता है, उस टाइम पे दे कॉस्ट टू 70 रुपीज़ टू रीच बनस्थली फ्रॉम द बनस्थली मोड़। तो एक सिंपल पाथवे मैं बता दे रही हूँ इन शॉर्ट। अगर आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी। तो अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि तुम सब लोग सिंधी कैंप पहुंच चुके हो। तो सिंधी कैंप पहुंचने के बाद सिंधी कैंप से तुम ले सकते हो या तो डायरेक्ट कैब, और कैब के थ्रू डायरेक्ट बनस्थली आ सकते हो। तो तुमने सिंधी कैंप से डायरेक्ट कैब लेके डायरेक्ट बनस्थली पहुँचे। सेकंड का तरीका ये है कि तुम सिंधी कैंप पे गए, सिंधी कैंप से तुमने एक बस ली, बस में बैठे तुम, और बस से तुम पहुँचे बनस्थली मोड़ पर। बनस्थली मोड़ से तुमने ऑटो लिया, ऑटो लेने के बाद तुम पहुँचे हो डायरेक्ट बनस्थली। कैब ले लो, बस प्रॉब्लम ये होगी कि कॉस्ट थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, लाइक तुम्हें ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी इन केस ऑफ अगर तुम कैब लेते हो या फिर अगर तुम पूरा ऑटो बुक करते हो। सो आई होप दिस होल मैप कि सिंधी कैंप से बस के थ्रू बनस्थली मोड़, और बनस्थली मोड़ से ऑटो या कैब के थ्रू डायरेक्ट बनस्थली। आई होप ये पूरा पाथवे तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। एंड या अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन है तो डू कमेंट इट डाउन, आई विल ट्राई टू आंसर इट। एंड या प्लीज़ वीडियो को शेयर करो। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज। जो नहीं पता है मेरे को, सो आई डोंट वांट टू गिव यू फॉल्स इन्फॉर्मेशन, सो आई एम डायरेक्टली रिप्लाइंग कि आई एम नॉट नोइंग दिस, आई एम सॉरी। ओके, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो चैनल को, शेयर कर दो इस वीडियो को अपने जितने भी नए फ्रेंड्स हैं जो कि बनस्थली के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं। या टिल देन मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।